हाय गाइस, माय नेम इज़ अमित। मैं आ गया हूँ एक नया लेक्चर लेकर जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। आपने लास्ट की कुछ वीडियोस देखी होंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर, जो डिफरेंशिएशन के ऊपर बनी हुई है। और मैंने आपको बताया था उसमें कि डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली है क्या। ठीक है। और डिफरेंशिएशन को हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था कि एग्जैक्टली होता क्या है और इसकी नीड क्या पड़ी और फिजिक्स में इसकी क्या एप्लीकेशंस है। और हमने वो सारी एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस करे थे। ये जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था वैसे ही हम सेम इंटीग्रेशन में करने वाले हैं। सारी की सारी मतलब इंटीग्रेशन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और होता क्या है उस पर फोकस करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस क्या है फिजिक्स में, और एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या करता है, ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे इंटीग्रेशन में भी। डरना नहीं है आपको, है ना, क्योंकि मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं जिनके पास मैथ्स नहीं है स्पेशली, वो फील करते हैं यार कि मतलब जब वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, तो उनको डर लग जाता है जब वो देखते हैं कि यार इसमें तो इतना हार्ड इंटीग्रेशन लग रहा है या डिफरेंशिएशन लग रहा है, मुझे तो आता ही नहीं है, कैसे करूंगा। डरना नहीं है, आप सारी की सारी वीडियोस को देखो एक बार, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करो। ठीक है। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली खुद पढ़ता हूं और उसके बाद उसका रिप्लाई मैं खुद करूंगा। ये है। बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज अवर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज अ वे ऑफ एडिंग स्लाइसेस टू फाइंड द होल। बड़ा प्यारा सा, बड़ा सिंपल सा मतलब है इंटीग्रेशन का कि हम क्या करते हैं, स्लाइसेस यानी कि एलिमेंट्स, उनको ऐड करने की कोशिश करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद एक कंप्लीट क्वांटिटी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये है हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। लेट्स से कि हमारे पास क्या है कि एक ग्राफ है, इसको ग्राफ से समझते हैं हम कि हमारे पास एक ग्राफ है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और यहां पर हमें दे रखा है एक्स की वैल्यू। ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स है, हम फंक्शन ऑफ एक्स कुछ भी समझ सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास क्या है कि एक्स की जगह लेट्स से यहाँ पर टाइम है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर टाइम लेता हूँ, व्हाट इट, अगर मैं यहाँ पर टाइम लेता हूँ और यहाँ पर वेलोसिटी लेता हूँ, यानी कि जो हमारा यहाँ पर क्या है वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या है, जैसे हमारा f जो है फंक्शन ऑफ x है, ऐसे ही हमारा जो वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है। और जो टाइम है ना हमारा, वो चेंज कर रहा है x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी। x से कंफ्यूज मत होना आना, क्योंकि मैं जनरली लिखना चाहता हूं इसलिए मैं x लिख रहा हूं यहां पर। अदरवाइज यू कैन से टाइम हियर, टाइम इज गोइंग फ्रॉम t इज इक्वल टू a से लेकर t इज इक्वल टू b तक। टाइम हमारा ऐसे वेरी कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सर हमें ना डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखा दो। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है, और आपको टाइम भी मिल गया, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। आपने बड़ा प्यारा सा एक मेथड पढ़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इट इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है ना, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसका मतलब ये है। अगर आप यहां से देखोगे, इस फॉर्मूले से मैं क्या कर सकता हूं, इस फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना सर, डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो इक्वल टू है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है। इतना है, यानी कि अगर मुझे वेलोसिटी दे दो ना आप और मुझे टाइम दे दो, तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखा सकता हूं। यानी कि हमारा इस प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था हमें क्या निकालना है, टाइम जो है हमारा वेरी कर रहा है t इज इक्वल टू ए से लेकर t इक्वल टू बी, है ना, t से वेरी कर रहा है। वैसे मैंने तो शुरू में x लिया था और y जो था वो फंक्शन ऑफ x है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एग्जांपल ले लूं और उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं और जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा इंटीग्रेशन। मैंने क्या बोला कि x को रिप्लेस कर दो टाइम से, तो अब टाइम की लिमिट क्या हो जाएगी, टाइम वेरी करेगा टाइम इक्वल टू a से लेकर टाइम इक्वल टू b तक।
सही है। सो हमारा क्या है, और ये हमारे पास क्या है, y इज ए फंक्शन ऑफ x था, लेकिन मैंने कहा y इज अ फंक्शन ऑफ x नहीं है, यहां पर क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी कि vt है ना, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू y के बराबर है ना, ये क्लियर हो गया। सो अब बेसिकली हमने क्या फॉर्मूला पढ़ लिया कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, यानी कि अगर हमें वेलोसिटी दे दो और हमें टाइम दे दो, तो वेलोसिटी दे दो और टाइम दे दो तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो इस ग्राफ में भी हमें क्या निकालना है, t इक्वल टू ए से लेकर t इक्वल टू बी तक हमें क्या निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, हाँ तरीका क्या हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसा कि हमने पढ़ा यहां पर, अ वे ऑफ एडिंग स्लाइसेस टू फाइंड द होल, यानी कि मुझे कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना इस टाइम में, t इक्वल टू ए से लेकर t इक्वल टू बी तक, ठीक है। सो अगर मैं छोटा सा यहां पर टाइम इंटरवल लूं, लेट से ये मैं बड़ा बना रहा हूं बट बहुत छोटा टाइम इंटरवल है ये, ठीक है, लेट से हमने ये टाइम इंटरवल ले लिया, ठीक है, टाइम इंटरवल कितना है यहां पर, डेल्टा टी का टाइम इंटरवल है, ठीक है, बट मैं यहां पर डेल्टा एक्स लिख रहा हूं क्योंकि मैं एक्स के हिसाब से चल रहा हूं, बट डेल्टा एक्स कैन बी डेल्टा टी, दैट इज स्पेशल केस, बट मैं जनरली ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं डेल्टा एक्स लिख रहा हूं यहां पर। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या था, दिस पर्टिकुलर पॉइंट वाज एक्स इक्वल टू ए था, सही है। सो ये हमारा इंटरवल है डेल्टा एक्स, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू योर, दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू योर x इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एक्स, सही है, ये हो जाएगा हमारे पास, ओके। सो ये हमारे पास हो गया। अगर मैं आपको कहूं कि इस पर्टिकुलर डेल्टा एक्स में, ठीक है, अगर मैं इसको टाइम से रिप्लेस कर दूं तो इस पर्टिकुलर डेल्टा टी में कितनी डिस्प्लेसमेंट रही होगी, तो ऑब्वियसली अगर मैं इस पर्टिकुलर, ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए है ना, दैट कैन बी वी ऑफ ए है ना, वी ऑफ ए वेलोसिटी हो गया ना। सो आप क्या कर दो, इसका अगर एरिया लिखोगे, ये क्या है, एक तरीके से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना, रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ हो गई इसकी ये वाली, ठीक है, लेंथ इसकी हो गई एफ ऑफ ए, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ ए, और ये ब्रेड्थ कितनी होगी, डेल्टा एक्स। सो इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ऑफ एक्स, ठीक है, इतना हो जाएगा हमारे पास एरिया, एफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। सिमिलरली मैंने कहा कि सेम डेल्टा एक्स इंटरवल की एक और अगली स्ट्रिप ले लो, लेकिन अब क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, तो वेलोसिटी की वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। सो इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए सेम उतनी विड्थ का ले रहा हूं मैं, यहां पे भी क्या है, ये दिस विल बी योर डेल्टा एक्स। सो इफ दिस इज डेल्टा एक्स, यू नो दिस इज डेल्टा एक्स, एंड ये वाला पॉइंट क्या था, दिस पॉइंट वाज योर एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बी था ना, x इक्वल टू बी, सॉरी x इक्वल टू बी नहीं, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू बी, तो ये है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू ए, यहां था, और ये वाला पॉइंट हो गया था हमारा a में, आप डेल्टा x और ऐड कर दो a प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है a प्लस डेल्टा एक्स है, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस डेल्टा एक्स। तो इस वाले रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की जो हमारी हाइट है या जो लेंथ है वो ये है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू क्या हो गई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x की वैल्यू होगी a प्लस डेल्टा एक्स, तो यहां पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स, सही है, इतना हो जाएगी f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, अगेन ब्रेड्थ तो उतनी रहेगी डेल्टा एक्स। सो नेक्स्ट वाला एरिया जो है, इस वाली स्ट्रिप का एरिया, ये कितना हो जाएगा, f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स हो गया इसमें, डेल्टा एक्स हो गया इसमें, मल्टीप्लाइड बाय हमारा एरिया जो था वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ था, और ये हमारी लेंथ थी, ये वाली लेंथ है, और ये कितनी है, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू a था, और ये वाला पॉइंट x इक्वल टू a प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ x
x is your delta x, so that's why this value of x will be a plus delta x. so हमारे पास ये हाइट कितनी हो जाएगी टोटल, f ऑफ a प्लस डेल्टा x, और ब्रेड कितनी हो जाएगी इस स्ट्रिप की, डेल्टा x हो जाएगी. सो हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा, f ऑफ a प्लस डेल्टा x इंटू डेल्टा x. तो यहां तक समझ आया. सेम अगर हम आगे बढ़े, एक और स्ट्रिप ले ले यहां पर, ठीक है, एक और स्ट्रिप ली मैंने ये वाली, ठीक है. अगर मैं ये स्ट्रिप ले लेता हूं तो अब अगेन ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी योर a प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, राइट. ये कितना था, x इक्वल टू a था, और इसमें डेल्टा एक्स और ऐड कर दो और डेल्टा एक्स और ऐड कर दो, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, a प्लस डेल्टा 2 डेल्टा एक्स. ये पूरी हर पॉइंट के लिए, यहां पर हर पॉइंट के लिए हमारे पास जो है हाइट की वैल्यू तो सेम ही है ना. देखो ऐसे मैं बना रहा हूं स्ट्रिप, ठीक है. सो हाइट की वैल्यू अगर यहां पर ये वाली वैल्यू निकाली जाए तो ये कितनी आ जाएगी यहां पर, f ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा x, ठीक है. एक ये चीज समझ आई, f ऑफ ट्वाइस ऑफ डेल्टा x. तो नेक्स्ट एरिया कितना हो जाएगा, f ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा x, और ब्रेड तो उतनी ही रहेगी, हाइट इतनी हो गई, ब्रेड इतनी हो गई, ठीक है. ये समझ में आया. तो अब बात आ जाती है कि सर हम ये कब तक करते रहेंगे, है ना. सो हमारे पास क्या है, हमारी जो x की लिमिट है वो a से b तक जा रही है, ठीक है. लेट से मैंने लेट कर लिया कि मैं इनको ना n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहा हूं, और हर एक स्ट्रिप की जो विड्थ है वो आप देख चुके हो डेल्टा x है. तो क्या मैं एक रिलेशनशिप लिख सकता हूं कि ये जो लेंथ है ना, ये जो x की वैल्यू है जो वेरी कर रही थी a से लेकर b तक, कितनी वैल्यू हो जाएगी x की, b माइनस ए हो जाएगी. तो इस b माइनस ए को मैं n ऐसी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, है ना. सो रिलेशनशिप आ जाएगा कि सर अगर हमने n स्ट्रिप्स में डिवाइड किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n स्ट्रिप्स अगर हम ले लें तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आना चाहिए कि जो x की वैल्यू है वो डिफर कर रही है b माइनस ए. ये तो इतना हो गया, ये टोटल हमें इतना चाहिए था ना, ये टोटल थी b और इतनी थी a, तो इतनी लेंथ कितनी बची, b माइनस ए, ठीक है. सो इस b माइनस ए को मुझे क्या करना है, n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देना है. सो यहां पर लेट से n स्ट्रिप्स में डिवाइड करा, और हर एक स्ट्रिप की ये जो ब्रेड थी ये कितनी थी, डेल्टा x थी, ये हमने देखा. सो n इंटू डेल्टा एक्स, क्या हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ये. सो अब हमारे पास यहां से एक रिलेशनशिप आ जाएगा, व्हाट यू कैन से, कि हमारा जो डेल्टा एक्स है ना, दिस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू योर b माइनस ए डिवाइडेड बाय n, ठीक है. बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ताकि आपको एक तरीके से बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाए कि डिफरेंशिएशन क्यों, क्या चीज रिप्रेजेंट करता है और क्यों करता है. सो हमारे पास ये चीज आ गई कि हमने क्या कर दिया कि n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया. सो डेल्टा एक्स विल बी योर b माइनस ए अपॉन n, ये हो जाएगा. अब हमें क्या करना था, हमें क्या निकालना है, टोटल एरिया निकालना है ना. मैंने क्या बताया था आपको कि इसका जो स्ट्रिप का एरिया है ना, अगर मैं इस टाइम के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये जो टाइम था, ये जो टाइम इंटरवल था यहां पर ये जो टाइम इंटरवल है ये डेल्टा टी है, और यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, लेट्स से यहां पर v थी, v, तो यहां पर कितनी थी, v थी, और फंक्शन ऑफ टाइम था, और यहां पर टाइम की वैल्यू कितनी थी, a थी. तो v ऑफ a लिख सकते हो मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी है, स्ट्रिप के विड्थ, ठीक है. तो आपने क्या करा, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने क्या देखा था, अगर हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है. तो बेसिकली ये वाली जो स्ट्रिप का जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेल्टा टी टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है. अगर मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा टी टाइम, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा टी टाइम बेसिकली, ठीक है. सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा टी टाइम, ये हमारे पास आ जाता है. डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा टी टाइम हमारे पास कितना है, va इंटू डेल्टा टी. सिमिलरली नेक्स्ट डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा,
v हमारी जो है वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाएगी, वो a के बाद उसमें जैसे हमारा f ऑफ a से f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स हो गया, ऐसी वेलोसिटी इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के लिए वेलोसिटी यानी कि ये हाइट जो है ये कितनी हो जाएगी, a प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगी। सो a प्लस डेल्टा एक्स नहीं, a प्लस डेल्टा t हो जाएगी, क्योंकि हम टाइम ले रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, अब ऑब्वियसली ये उसकी हाइट आ गई और डेल्टा टी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी नेक्स्ट डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, सो नेक्स्ट डेल्टा टी टाइम में आ जाएगी, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट में निकाल लोगे। तो समझ रहे हो ये है क्या एग्जैक्टली। सो मैं इसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में ही लिख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। सो हमारे पास ये इतना कुछ आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहे हैं ना इनको, तो अब ऑब्वियसली ये जो है ये कहां तक जाएगा, हाँ ये कहां तक जाएगा अगर मैं n स्ट्रिप्स में डिवाइड करता हूं। ठीक है, सो अगर मैं इसको 3 स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, सो ये हमारे पास यहां पर इसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 0 इंटू डेल्टा एक्स, ये लिख सकता हूं ना। a को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 0 इंटू डेल्टा एक्स, और इसको a प्लस 1 इंटू डेल्टा एक्स, और इसको a प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स। अगर मैं इसको 3 स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहा हूं तो देखो ये कितने 3 हो गए ना, 3 स्ट्रिप, एक स्ट्रिप ये, एक स्ट्रिप ये, एक स्ट्रिप ये। तो अगर मैं इसको n स्ट्रिप्स में डिवाइड करूंगा तो फाइनल वाला जो आंसर होगा वो क्या होगा, अगर मैं 3 में डिवाइड कर रहा हूं तो फाइनल वाले में 2 आ रहा है, और अगर मैं n स्ट्रिप्स में डिवाइड करूंगा तो फाइनल वाले में क्या आना चाहिए, n-1, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। फर्स्ट स्ट्रिप के लिए 0 है, सेकंड स्ट्रिप के लिए 1 है, थर्ड स्ट्रिप के लिए 2 है, nth स्ट्रिप के लिए क्या होगा, n-1। तो यहां पर क्या आ जाएगा, f ऑफ a n-1 मल्टीप्लाइड बाय योर डेल्टा x, ठीक है, और इंटू डेल्टा x, ये आ जाएगा बेसिकली हमारे पास। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, सो ये क्या आ गए, ये छोटी छोटी सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट आ गई। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, यहां पर डेल्टा टी है बस, ठीक है, और ये f की जगह v है, v इज द फंक्शन ऑफ टाइम है। सो ये छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट आ गई डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, तो छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट आ गई। अगर मैं इन सारी डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट्स को क्या कर दूं, मैं ऐड कर दूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव ही है। हर बार एरिया निकाल रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है, वी आर हमारी जो y है वो पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो एरिया क्या रहेगा, वो भी पॉजिटिव रहेगा। एरिया पॉजिटिव है यानी कि डिस्प्लेसमेंट हर बार पॉजिटिव है, सो कैंसिल नहीं होगा, ये डिस्प्लेसमेंट सारी की सारी ऐड होती चली जाएगी। सो ये ऐड हो रही है, ऐड हो रही है, ऐड हो रही है, ऐड हो रही है, ऐड होकर ये सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी किस में, टोटल b माइनस ए टाइम में, b माइनस ए टाइम में, b माइनस ए टाइम में, यहां से यहां तक टाइम में ये सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो जो हमारी बेसिक डेफिनेशन थी, हमने क्या करा, हमने क्या करना है, हमने स्ट्रिप्स में तोड़ देना है। जैसा कि हमने यहां पर पढ़ा था, अ वे ऑफ एडिंग स्लाइसेस टू फाइंड द होल वैल्यू। होल वैल्यू क्या थी, होल वैल्यू थी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी b माइनस ए टाइम में, और हमने क्या करा, उस डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे, उस डिस्प्लेसमेंट के छोटे छोटे स्लाइसेस, वो हमने छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट की स्लाइसेस निकाल लिए, या जो स्लाइसेस हैं डिस्प्लेसमेंट के वो निकाल लिए, और उसके बाद उनको ऐड कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं उनका। ठीक है, तो यहां तक आप सारा का सारा नोट कर लो, और अगर आपने बहुत सारी चीजें मैंने समझाई हैं, यहाँ पर थोड़ा सा भर गया बोर्ड, ठीक है, तो आप पीछे जाकर नोट्स बना सकते हो। अगर आपने नहीं बनाया, अगर बना लिया है तो फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो हमने क्या करा है, छोटे छोटे स्ट्रिप्स की, हमने छोटे छोटे स्लाइसेस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और n स्लाइसेस है ऐसे हमारे पास, कितने स्लाइसेस है, n। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के लिए 2 आ रहा है, तो nth के लिए n-1 आएगा, तो ये n स्लाइसेस मैंने कर दिए। अब मुझे क्या करना है, अब हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में, इंटीग्रेशन क्या है, स्लाइसेस बनाओ और उसके बाद ऐड कर दो। अब अगर मैं बात करूं कि जो एरिया है, एरिया क्या था हमारा, एरिया हमने ये सारे के सारे एरिया है ना उस स्ट्रिप के, सो इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, इसका जो इंटीग्रेशन किया हमने, आए जो इंटीग्रेशन है हमारा
वो किसके बराबर आया, वो आ गया, हमने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, एफ ऑफ ए इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स डॉट डॉट डॉट, हमारा लास्ट वाली टर्म में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर क्या बोल सकते हो, यहां पर आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो कि यहां पर हमारे पास क्या है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो कि यहां पर हमारे पास क्या है, समेशन है। ये समेशन को आप सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हो, आपने देखा होगा, अगर पढ़ा होगा तो समेशन मैं यहां पर बना सकता हूं, ये दिस इज द सिंबल ऑफ समेशन। ठीक है, मैंने क्या करना है, ऐड करना है, हमने क्या करना है, एडिंग करनी है यहां पर। और यहां पर क्या है, यहां पर एफ ऑफ, यहां पर क्या है, ये एफ ऑफ एक्स आई है ये। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आई। अच्छा, एक्स आई क्या है, सो एक्स आई का मतलब x1 हमारा क्या था, a था, x2 हमारा a प्लस डेल्टा एक्स है, x3 कितना है, x3 कितना है, a प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा एक्स है, राइट। सो xn क्या हो जाएगा, हमने देखा 3 में 2 आ रहा है, 2 में 1 आ रहा है और 1 में 0 आ रहा है, यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 0 इंटू डेल्टा एक्स, राइट। सो हमारा nth xn क्या हो जाएगा, इट विल बी योर a प्लस n माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई, सॉरी n माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, सो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, यहां पर इसको रिप्लेस कर सकता हूं x1 से। ठीक है, इसको रिप्लेस कर सकता हूं मैं x2 से, इसको रिप्लेस कर सकता हूं मैं x3 से, इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं xn से। तो इसमें कहीं बीच में भी है आयत है, मतलब क्या है, xi है बीच में, जनरल वैल्यू ले ली मैंने, कोई i वैल्यू। ठीक है, xi क्या हो जाएगा फिर, a प्लस i माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स। समझ रहे हो ना, i माइनस वन क्यों हुआ, क्योंकि जब हम n लिख रहे थे तो n माइनस वन था, 3 लिख रहे थे तो 2 था, 2 लिख रहे थे तो 1 था, 1 लिख रहे थे तो 0 था। तो xi क्या हो जाएगा, जनरल एक्स i, वो क्या हो जाएगा, a प्लस आई माइनस वन डेल्टा एक्स। ठीक है, सो दिस इज योर x1 x2 x3 डॉट 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 xn, बीच में कहीं पर, यहां पर कहीं पर है बीच में f ऑफ a प्लस आई माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स है। ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स ये है हमारे पास, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, दिस इज योर xi। ठीक है, अब आप मुझे बताओ देखकर कि i की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है। ठीक है, यहां पर i की वैल्यू कितनी है, यहां पर i की वैल्यू मैंने आपको बताया 1 है, यहां पर कितनी है, 2 है, यहां पर कितनी होगी 3, और जो ith ये क्या है, ये i है यहां पर i की वैल्यू, और यहां पर i की वैल्यू कितनी है, n है। सो हमारा जो i है ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है 1 से लेकर i इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, n तक वेरी कर रहा है। n स्ट्रिप्स अगर हम लेते हैं तो यहां तक वेरी कर रहा है, समझ में आया। ठीक है, और हमारा साथ में कौन है, विड्थ भी तो है सबकी, डेल्टा एक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया। सो हमने क्या क्या समझा, हमने अभी तक समझ लिया कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एडिंग करते हैं स्लाइसिस का। ठीक है, यानी कि हमें क्या देता है, ये इंटीग्रेशन हमें देता है समेशन, किसी चीज का समेशन देता है हमें। समेशन का मतलब एडिशन करते हैं हम, एडिंग अप करते हैं। और किसका समेशन देता है, ये एरिया का समेशन देता है, यानी कि जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर कर्व। अंडर कर्व क्यों, क्योंकि जो हमने कर्व बनाया था वहां पर ऐसा कुछ बन रहा था। ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये क्या था, एरिया अंडर, इस ये कर्व है ये, और इसके अंदर का एरिया है ये। ठीक है, अंदर का एरिया है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको याद होगा तो हमने एक चालाकी करी है पीछे। क्या चालाकी करी है,
ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, वो देखते हैं क्या चालाकी क्या कर दी हमने। ठीक है, हमने क्या करा है बेसिकली, हमारा जो एरिया होना चाहिए था वो है नहीं एग्जैक्टली। हमारा जो एरिया होना चाहिए था बेसिकली देखो ऐसा कुछ था, और हमारा ये जो x है वो x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक वेरी कर रहा था। हमने स्ट्रिप्स बनाई, ठीक है, हमने क्या करा, स्ट्रिप्स बनाई। अब स्ट्रिप्स कुछ ऐसी थी, ये देन ये ऐसा कुछ, देन ये, और यहां पर डॉट 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 एनी स्ट्रिप्स बनाई हमने। अब अगर आप देखो एरिया तो ये है ना, सिर्फ एरिया तो ये है ना, सिर्फ ये है ना एरिया। हमने क्या गड़बड़ कर दी, एरिया अंडर कर्व बोल रहे हैं तो भाई हमने इस वाले ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल बच रहे हैं, ये जो ट्राइंगल्स बच रहे हैं, इसका एरिया भी तो ऐड करना रहता है ना। हाँ, इसका एरिया ऐड करना रहता है कि नहीं रहता। तो ये बचा हुआ है अभी, इसको कैसे ऐड करें, अब हम इसको कैसे ऐड करें। अगर हमें इसको ऐड करना है तो एक तरीका तो है कि हम क्या कर दें, ये जो स्ट्रिप्स है ना, इसकी जो विड्थ है ना उसको छोटा कर दो। अब छोटा कितना छोटा, अगर सुनो ध्यान से समझो, अगर इसी कर्व में मैं यहां पर फिर से बना रहा हूं यही वाला कर्व, ठीक है, अगर मैं स्ट्रिप को छोटा कर दूंगा तो अब एरिया कैसा होगा। अब मैंने लेट से इसका इतना कर दिया, आधा कर दिया, तो एरिया ये होगा, फिर नेक्स्ट वाला एरिया ये होगा, नेक्स्ट वाला एरिया ये होगा, नेक्स्ट वाला एरिया ये होगा। तो आप समझ रहे हो ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, छोटा हो गया। मैं क्या करूंगा, और विड्थ को छोटा करूंगा, इसकी स्ट्रिप की जो विड्थ है ना उसको छोटा कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको डिफरेंशिएशन में। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कितना छोटा करेंगे, हम इसको इतना छोटा कर देंगे ना कि ये जो एरिया है ना ये भी सारा ऐड हो जाएगा। कितना छोटा करें, फिर लिख नहीं सकते उसको वर्ड्स में। उसको कैसे लिखते हैं हम, उसको सिंपल ये लिखते हैं कि डेल्टा एक्स को ना आप इतना छोटा बना दो, टेंड्स टू जीरो, है ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसको छोटा करना है, इसको जीरो नहीं बनाना है। ठीक है, जीरो में जीरो ऐड करोगे तो जीरो बनता चला जाएगा, जीरो नहीं बनाना है, जीरो से हल्का सा बड़ा। अब वो हल्का सा बड़ा कितना है, वो हल्का सा बड़ा है 0.0000000, कितने जीरो लगाओगे आप, वो फाइनाइट नहीं है, आप समझ लो इनफाइनाइट जीरो। ठीक है, इतने सारे के सारे जीरो हैं। ठीक है, इतने सारे के सारे जीरो हैं, इतने सारे के सारे जीरो हम लिख नहीं सकते। लिख सकते हैं क्या, 0.0000000, कॉपी पलटते चले जाओगे, लिख नहीं पाओगे उसको। तो उसको हम बड़े छोटे से थोड़ी सी चालाकी दिखा देते हैं और इसमें हम बोल देते हैं कि इट इज टेंडिंग टू जीरो। इट इज नॉट इक्वल टू जीरो बट इट इज टेंडिंग टू जीरो। गॉट इट, सो इट इज टेंडिंग टू जीरो। अब मुझे क्या करना है, इस डेल्टा एक्स को छोटा कर देना है। ठीक है, अब क्योंकि हम गड़बड़ कर क्या कर रहे थे, वो जो ट्राइंगल्स का एरिया है ना वो छोड़ रहे थे, यानी कि अभी आए हमारा क्या है, ये वाला एरिया तो है ही, प्लस साथ में अभी एक चीज हमने मिस कर दी, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, यहां पे भी हमें क्या और ऐड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स जो बच गए हैं ये। अब इसका इलाज मैंने आपको बताया कि स्ट्रिप की विड्थ को छोटा कर दो तो अपने आप ट्राइंगल का एरिया छोटा हो जाएगा, और छोटा करोगे ट्राइंगल का एरिया और छोटा हो जाएगा, और छोटा करोगे ट्राइंगल का एरिया और छोटा हो जाएगा। जब उसको बिल्कुल छोटा कर दोगे यानी टेंडिंग टू जीरो कर दोगे तो वो ट्राइंगल का एरिया जो है ना वो बिल्कुल जीरो को टेंड करेगा। ठीक है, डेल्टा एक्स को आपने जीरो को टेंड करा दिया ना तो ट्राइंगल का एरिया भी जीरो को टेंड करेगा। और हमें वही तो चाहिए, हमें सारा एरिया चाहिए, ट्राइंगल का एरिया जीरो को टेंड करना चाहिए। ठीक है, और वो जो छोटा सा रह जाएगा ना वो बहुत कम होगा, बहुत कम। ठीक है, सो हमें क्या करना है अब एग्जैक्टली इसके अंदर, सो हमें इस वाले एरिया को भी इंक्लूड करना है। तो अब हमें ट्राइंगल के एरिया को भी ऐड कर देना है। ठीक है, इसमें क्या लगाना है, टेकिंग द लिमिट, लिमिट लेंगे हम। यहां पर हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं, यहां पर ये वाली कंडीशन हम लगा रहे हैं यहां पर,
और हमारे पास ये कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, जब हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कहा आपको, लिमिट लगाओ, ठीक है। क्या करो कि इस डेल्टा एक्स को ना टेंड करा दो जीरो को, डेल्टा एक्स को जीरो बना दो। जो विड्थ है ना, जो एलिमेंट की, जो स्लाइस की जो विड्थ है उसको छोटा कर दो, ठीक है। कितना छोटा कर दो, जीरो कर दो। सही बोल रहा हूं, गलत, जीरो नहीं करना है, टेंडिंग टू जीरो, इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, ठीक है। टेंडिंग टू जीरो, कितना, जीरो के बहुत करीब, जितना करीब आप सोच सकते हो, जितना करीब आप कैलकुलेट कर सकते हो, जितना करीब आप नहीं भी कैलकुलेट कर सकते, इतना छोटा, ठीक है, इतना छोटा। अब आप कहोगे कि वो इतना छोटा लाएंगे कहाँ से, तो उसको जो बिल्कुल छोटा हो जाएगा उसको हम जस्ट इग्नोर कर देंगे, और नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, ठीक है। सो डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो कर देंगे हम, ठीक है। सो अगर हमने कन्वर्ट कर दिया, जैसे हमने वहां पर देखा था डिफरेंशिएशन में क्या देखा था, ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हमारा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा था। दिस इज व्हाट, दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंजिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। दिस इज एवरेज रेट। मैंने आपको बताया था इसमें लिमिट लगा दो, डेल्टा एक्स टेंड करा दो जीरो को, तो ये जो आपका एवरेज रेट था ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट में, और इंस्टेंटेनियस रेट होता है dy बाय dx। मतलब क्या है इसका, मतलब ये इसका कि ये है x की वैल्यू, यहां पर x1 थी और यहां x2 थी, यहां पर y की वैल्यू y1 थी, यहां पर y की वैल्यू y2 थी, ठीक है। सो यहां पर आप एक ट्राइंगल बनाओगे तो ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इस ट्राइंगल का जो थीटा होगा ना, ये जो थीटा होगा, ये टेन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू योर हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये क्या है, एवरेज वैल्यू है, एवरेज रेट है, ये एवरेज रेट है ना, क्योंकि ये इंटरवल के लिए डिफाइन है। लेकिन मैं इसको अगर बहुत छोटा करूंगा तो कर्व में हो क्या रहा होगा, मैं अगर इसको बहुत छोटा करूंगा तो ये जो हमारे पास कॉर्ड थी ना, ये कन्वर्ट हो जाएगी और छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, और एक पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगी। ये वाली वीडियो नहीं देखिए, फर्स्ट वीडियो है, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट है, एक बार देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। सो हमारा ये बन जाएगा dy बाय dx। कब बनेगा, जब हम यहाँ लिमिट सेट कर देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो कर देंगे, ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। सिमिलरली इसमें अगर हम लिमिट सेट कर देंगे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ट्राइंगल के एरिया को हम जीरो को अप्रोच करेंगे। ट्राइंगल का एरिया जो होगा, यानी कि जो ऐड होने वाली जो वैल्यू है ना, ये जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी नहीं, जीरो नहीं होगी, बिल्कुल करीब होगी जीरो के, इतनी छोटी होगी कि वो हमारे इस एरिया पर इंपैक्ट नहीं कर पा रही होगी, इसलिए उसको हम इग्नोर कर देंगे, वेरी नेग्लिजिबल, ठीक है। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब ये डेल्टा एक्स हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब ऐसा होता है तो ये dx में कन्वर्ट हो जाता है। पढ़ा था ना आपने, डेल्टा एक्स जो है टेंड करेगा जीरो को तो dx में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये डेल्टा एक्स कन्वर्ट हो जाएगा dx में, और ये हमारे पास f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। अब f ऑफ x हम कंटिन्यूअस जा रहे हैं, सो हमारा जो डिस्क्रीट पॉइंट थे ना, x डिस्क्रीट का मतलब टूटे हुए, ठीक है, टूटे हुए का मतलब x1 x2 x3 x4 x5, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हमने क्या कर दिया, इंटरवल को इतना छोटा कर दिया है, तो वो जो पॉइंट है ना, वो बहुत जो डिस्क्रीट पॉइंट थे ना, x1 अलग था, x2 अलग था, जो स्ट्रिप्स थी, x1 वाली स्ट्रिप अलग थी, x2 वाली अलग थी, x3 वाली अलग थी, उस स्ट्रिप की विड्थ को बहुत छोटा कर दिया, तो जो x1 और x2 का जो डिस्टेंस है ना, वो बहुत कम हो गया। बहुत कम का मतलब इतना कम हो गया, पहले ये यहां पर थे, x1 ये था, x2 ये था, बाद में ये इतना कम हो गया कि एक दूसरे के पास ही है जस्ट, तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगा, समझ रहे हो, ये कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो कंटिन्यूअस को हम ऐसे xi की फॉर्म में नहीं लिख सकते, सिर्फ f ऑफ x लिखेंगे, वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब जब हम इसको dx में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमारा इसका सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, ये वाला, बहुत बार आपने देख भी लिया होगा, ये वाला सिंबल हमारे पास आ जाता है, ठीक है।
अब यहां पर x की वैल्यू जा रही है कहां से कहां तक, x हमारा वेरी कर रहा है x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक। गॉट इट? x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक ये वेरी कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है। आई होप आपको फील आया होगा कि एग्जैक्टली इंटीग्रेशन की डेफिनेशन आती कहां से है। इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट क्या करता है, समेशन है, सिंपल एडिशन है। ये स्लाइसेस को ऐड करने की कोशिश करता है और कंप्लीट होल क्वांटिटी को डिफाइन करने की कोशिश करता है, इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब सम अप, ठीक है। सो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व। इसकी एक और बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है, क्या वो भी समझ लेते हैं। वो डेफिनेशन ये है, इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है, रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब समझ रहे हो क्या, रिवर्स का मतलब स्क्वायर का रिवर्स स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। सो स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा और अपना क्या बोलते हैं, लॉग है, ठीक है। लॉग का जो है हमारा वो EX हो जाएगा, ठीक है। यानी कि e की पावर x करेंगे तो हमारा एक्सपोनेंशियल आ जाता है, लॉग ऑफ e की पावर x करेंगे तो लॉग आ जाएगा, पावर आ जाएगी, x आ जाएगा, ठीक है। लॉग ऑफ e की पावर x टू द बेस e करेंगे तो पावर आ जाएगी। सो रिवर्स है ये, रिवर्स का मतलब अपोजिट, यानी कि डिफरेंशिएशन जो है एक दूसरे के, ये जो है अपोजिट प्रोसेस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, दे आर दी रिवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। मतलब क्या है इसका भाई, ठीक है, मतलब क्या है ये समझना पड़ेगा हमें। मतलब ये है कि अगर हम अगर हम बोलते हैं कि किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, लेट्स से देयर इज वन फंक्शन f of x, राइट, दिस फंक्शन f of x हमें दे रखा है, इसका अगर डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका अगर डिफरेंशिएशन, लेट्स से इसका डिफरेंशिएशन जो है वो h of x है, ठीक है, समझ रहे हो, h of x है, तो h of x का इंटीग्रेशन f of x होगा। इसका मतलब क्या है, h of, अगर hx जो है क्या है, hx जो है, सॉरी, f डैश ऑफ x का डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर है, किसके बराबर है, hx के बराबर है। तो ऑब्वियसली देखो यहीं से डिफाइन हो जाता है, कैसे, ये हमने बोला, हमने लेट किया ये कि hx जो है वो डिफरेंशिएशन है fx का। सो इसको और इसको इकट्ठा उठाओ, नेक्स्ट इसको dx को उधर ले जाओ, तो hx इंटू dx विल बी इक्वल टू dfx आ जाएगा ना। dfx क्या है, वही छोटी सी स्ट्रिप है, वही छोटा सा एरिया है। अब ऑब्वियसली जो छोटा सा एरिया है उसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, समझ रहे हो, इंटीग्रेट करना है। तो आप इंटीग्रेशन करोगे, यहां पर भी इंटीग्रेशन करोगे और यहां पर भी इंटीग्रेशन करोगे। तो hx का आप जब इंटीग्रेशन कर दोगे, छोटे छोटे fx ऐड कर दोगे, फाइनली ये बन जाएगा fx, और हमारे पास fx इक्वल टू h ऑफ x इंटू dx हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है, समझ में आया कैसे। इसके अंदर डीप में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लंबी वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो इसको यहाँ तक रखते हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। और हमने देखा कि ये समेशन है, समेशन किसका, स्लाइसिस का। क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। वीटी कर्व जो है दे रखा होगा, तो अगर आप उसका एरिया अंडर कर्व निकालोगे तो क्या आएगा,
डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका 80 कर्व दे रखा होगा, यहां पर एक्सेलरेशन है, यहां पर टाइम है, 80 कर्व है ये। अब आपने क्या करना है, ये छोटे छोटे एरिया ले लिया, छोटा ले लोगे एरिया तो a इंटू डी टी हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, वेलोसिटी। तो ये कौन सी वेलोसिटी आ गई, ये छोटी सी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी का एलिमेंट आ गया। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ऑन बोथ साइड। ये dv आ गया, छोटा सा dv आ गया, dv का मतलब छोटा सा एलिमेंट आ गया, dv आ गया। अब इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी उस पर्टिकुलर टाइम में, जो भी आप लिमिट सेट करोगे यहाँ पर। हाँ, एक चीज और, अगर हम लिमिट सेट नहीं करते हैं तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को बोलते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, डेफिनेट इनडेफिनेट है, इसकी डेफिनेशन इसको मैं बताऊंगा कैसे ये इनडेफिनेट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। इसको बोलते हैं इनडेफिनेट। ठीक है, यहां पर एक लफड़ा आ जाता है, वो लफड़े को क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर यहां पर हम लिमिट सेट कर देते हैं तो इस इंटीग्रेशन को बोलते हैं डेफिनेट। लिमिट अगर हमने दे रखी है, दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज सेड टू बी योर indefinite, sorry not the indefinite, this is your definite। और ये जो इंटीग्रेशन है इसमें जहां लिमिट नहीं दे रखी है, ये क्या है आपका, ये indefinite है, लिमिट नहीं सेट कर रखी ना आपने। ठीक है, एक चीज और क्लियर कर दूं, दिस इज सेड टू बी योर लोअर लिमिट, दिस इज सेड टू बी योर अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट बहुत बार सुन लिया होगा आपने, लोअर लिमिट डालो, अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट डालो, सब्ट्रैक्ट कर दो लोअर लिमिट से, वो आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में कुछ फॉर्मूले देखेंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब देखेंगे, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा।